कैसे हो तुम? कैसे हो बाबा? हर वक्त सोता रहता है। अच्छी बात है ना, जितना सोएगा उतना बढ़ेगा, है ना? राबिया चाची नहीं आई? तुमने उसे इतनी बड़ी खुशी दी है ना कि वो तो पागल हो गई है बिल्कुल। दिन रात बाजारों के चक्कर लगाती है, कुछ ना कुछ खरीदती रहती है। एमन बेटा, तुमसे एक बात करनी थी मैंने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किससे बात करूं। क्या बात है बीबी, मुझे बताएं। शायद तुम्हें कुछ अजीब लगे ये बात। राबिया के लिए एक रिश्ता आया है। हुसैन अंकल का? तुम्हें कैसे पता? आप इसे छोड़ें, आप मुझे बताएं इसमें बुराई क्या है? बेटा, सलमान नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेंगे? दुनिया वालों की 100 बातें होती हैं। बीबी, किसी की जिंदगी और खामोशी से ज्यादा होती नहीं। अच्छा चले, आप मुझे बताएं, आप क्या चाह रही हैं? आपने बात की राबिया चाची से? बेटा, मेरा तो दिमाग जैसे बंद हो गया है, मुझसे कुछ फैसला ही नहीं किया जाता, सोचा नहीं जाता। आप परेशान नहीं हो, बिल्कुल ठीक वक्त पे बड़े डैडी से बात करूंगी मैं, और राबिया चाची से भी। खुश रहो, जीती रहो। सो गया? सो गया फिर से, देखो अच्छी बात है, सोएगा, बड़ा होगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम ये प्यार मेरी ताकत बनाओगी। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? बहुत मुद्दत बाद आपको यूं मुस्कुराते हुए देखा। रज़ा, मैं आपको बता नहीं सकती कैसी फीलिंग होती है। सो क्यूट। मुझे लगता है जैसे आप मेरा शादी वापस आ गया। अल्लाह उसे एक लंबी जिंदगी दे, कामयाबी, सेहत, तंदुरुस्ती से भरपूर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मैंने कुछ डिसाइड किया है। आज के बाद रोहान आपकी, बीबी की और राबिया चाची की जिम्मेदारी है। बेटा, आपकी क्या जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी कुछ और है बाबा। मामा, आपको डर था ना कि कहीं मैं सादी की औलाद को यहाँ से लेकर ना चली जाऊं। आपसे किया वादा मैंने पूरा कर दिया। तो रोहान को छोड़ के आप कहाँ जा रही? मैंने कहाँ जाना है बाबा, बस कुछ नामुकम्मल काम है, उन्हें मुकम्मल करना है। बस रोहान के इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी। अब वो आप लोग के महफूज हाथों में। Let me confess, it's hard to comprehend। आप क्या कहना चाह रही हो? मतलब क्या करना चाह रही हो? ट्रस्ट के दफ्तर का दरवाजा खोलना चाह रही हूं, और स्कूल के भी। स्कूल? डैडी हमेशा कहते थे कि सच कभी मरता नहीं है, और सादी मेरी जिंदगी का सच है। मैं उसे कभी मरने नहीं दूंगी।
बाबा आपने इसीलिए ट्रस्ट बंद किया था ना कि अब शादी नहीं रहा। आपकी आइडियोलॉजी, सोच, ईमानदारी को कौन आगे बढ़ाएगा? मैं आगे बढ़ाऊंगी, और मेरे बाद मेरा बेटा रोहान, शादी का बेटा रोहान। So proud of you. रोहान नाम रखा है, रोहान। और मैंने रोहान से वादा किया है कि इसके बाबा के कातलों को जरूर ढूंढूंगी, कमजोर नहीं पड़ूंगी। बस तुम्हारा साथ चाहिए और थोड़ी सी हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन सेंटर में लाइट नहीं थी, कंप्लेन भी की, लेकिन मजाल है कि कोई भी आया हो। समझ में नहीं आता, बिल भी पूरी भरो फिर भी ये तकलीफ। क्या हुआ है रज़ा? रज़ा, रज़ा, क्या हुआ है? कुछ नहीं, क्या हुआ? मैं जब से बोल रही हूँ और आप। आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या कह रही थी? इतना मत सोचें। सोच तो आ ही जाती है। हेमन की अब तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हारे और मेरे कांधों पे है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं ना, तो फिर परेशान क्यों होते हैं? पता नहीं उसे इजाजत दे के ठीक किया या ठीक नहीं किया। गलत क्या किया इसमें रज़ा? अल्लाह माफ करे, खुदा न खास्ता खतरा भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको रोकेंगे तो क्या उसे सुकून आ जाएगा? क्या अरमान को करार मिल जाएगा? नहीं, लेकिन रज़ा, आपको पता है कि जब आप मेरी ज़िंदगी में आए थे तो मुझे आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगी थी? आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपका हक के लिए खड़े होना, आपका अपने बाप के नक्शे कदम पे चलना। मेरे रज़ा तो कभी भी इतने कमज़ोर नहीं थे। अब जो रज़ा आपके अंदर जागा है वो रज़ा तो नहीं जिससे मैं प्यार करती थी। मुझे अपना पहले वाला रज़ा वापस चाहिए। बच्चों को चलने दे हक की राह पर। आप ये ना सोचें कि आपकी वजह से कुछ गलत होगा। कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है इस पूरी दुनिया में मैं तुम्हारे बगैर रह लूंगा? मत कहा करो कि तुम मुझसे प्यार करता है छोड़ दोगे। मैंने ये कब कहा? आपके सिवा मेरा भी कोई नहीं है यहाँ।
अब हम दोनों को एक दूसरे की हिम्मत बन के रहना है रजा। अच्छा, चाय पियेंगे आप? Not a bad idea. लाती हूँ। हर किसी की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है बीबी। मेरी जिंदगी का मकसद शादी था, वो नहीं रहा है तो मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसका काम परस्यू करूंगी आगे। ठीक है बेटा, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन रजा भाई, उनकी रजामंदी भी तो बहुत जरूरी है। मैंने उनसे पूछा था, वो मेरे साथ हैं। मैं भी एमन के साथ हूँ। मैंने फैसला किया है कि इस लड़ाई में मैं एमन का साथ दूंगा। नहीं अमान, यू कैरी ऑन विद योर वर्क, विद योर ड्रीम्स, विद योर बिजनेस। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा काम डिस्टर्ब हो। मुझे पता है ना, इस काम में आगे बहुत मुश्किल है। इट्स ओके एमन, आज से मेरे भी वही ख्वाब हैं जो तुम्हारे हैं। शादी चला गया है लेकिन बाबा का ये ट्रस्ट का ख्वाब नहीं मरेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने ये दफ्तर खोला, रजा साहब के काम को आगे बढ़ाया। तुम दोनों को बहुत बहुत शाबाश है। अभी तो सिर्फ दफ्तर खुला है, अब कातिलों के नाम भी खुलेंगे। नजमा, इसको थोड़ी देर गार्डन में ले जाओ प्लीज। जाओ रोहन, जाओ। और ये चूचू बाबा, आ रही हूँ मैं थोड़ी मिनट में। ओके चूची माँ जा। आज तो कोई बहुत खुश लग रहा है। और क्यों ना हो खुश तुम मौका जो ढूंढ रही थी। मुझे किस बात का मौका चाहिए? जो अपनी जबान से गुस्सा निकाल लेते हैं ना राबिया, वो किसी के लिए बुरी प्लानिंग नहीं करते जैसे मैं। और जो खामोश रहते वो दिल ही दिल में प्लान करते ताकि गुस्सा निकाल सके जैसे तुम। भाभी, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आपकी इज्जत करना मुनासिब लगता है, लेकिन आपकी बातें मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं इज्जत का दामन हाथ से छोड़ दूं। अरे वाह, आज तो बहुत आला जबान में बात कर रही हो। और क्यों नहीं, उसने अपनी औलाद तुम्हारी गोद में दे दी। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो अरमान को अपने मनहूस घेरे में लेना चाहती है और तुमने फौरन उसकी औलाद गोद में ले ली। पता नहीं क्यों, क्योंकि तुम अरमान को एमन के करीब करके मुझसे इस तरह बदला लोगी और अपने लिए और हुसैन के लिए रास्ता बनाओगी। बस कर दें भाभी, खुदा के लिए। पता नहीं आपके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है। ना तो मैं उसको निकाल सकती हूँ ना जला सकती हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसको जलाने में उसके साथ साथ आप ये पूरा घर जला दें। आग तो लगेगी। एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, रुम पर हवास से मेरी दुश्मनी रही। उस दिन जब देखा तुम्हें, देखता रह गया। एक परी हो या हूर हो, ये सोचता रह गया। तुम्हें पाने की तमन्ना दिल में लेकर चल पड़ा।
तुम्हें हासिल करने का इरादा कर लिया। मुझ में मैं भी ना, बस तुम हो, तुम ही हो। एक परी हो या हूर हो, सोचता रह गया। चले दादी की याद आ गई आज? नहीं दादी, अभी अभी वापस घर आया हूँ। आज ऑफिस से देर से आए हो? नहीं, आज ऑफिस गया ही नहीं, हेमन के साथ है। बाबा का ऑफिस खोला है। अच्छा, ऑफिस खुल गया, अब क्या करोगे? कुछ भी नहीं, वर्कर्स आएंगे, ऑफिस का काम होगा। कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं वहां से, कितने लोगों का आसरा है। ये शादी के केस में ऑफिस कहाँ से आ गया? वो मैंने और एमी ने ये बाबा के लिए किया है। शादी के जाने के बाद बाबा को ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया। हेमन तो ये शादी और रूहान के लिए कर रही है, और तुम किसके लिए कर रहे हो? हेमन के लिए? देखो बेटा, रुमैसा का तरीका शायद गलत हो, लेकिन आखिर तुम्हारी माँ है वो। उसको इस बात की परेशानी है कि तुम अपनी जिंदगी का क्या फैसला कर रहे हो। अपना घर, औलाद, बस एक माँ की यही ख्वाहिश होती है ना। मेरी जिंदगी का तो फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन शादी हेमन की जिंदगी में आया था। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी की यूं मौत होती है, वो जिंदा रहता। मेरी जिंदगी में अब कोई आ ही नहीं सकता। बचपना आई है। ये बचपना नहीं है, मेरा प्यार है दादी। तो क्या चाहते हो, हेमन के लिए रिश्ता लेके जाओ? खुदा का वास्ता ऐसा मत करिएगा, मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगा। पागलपन है ये। पागलपन नहीं है दादी, मैं अंदर ही अंदर पहले ही शर्मिंदा हो रहा हूँ। शादी मेरा भाई था और हेमन उसकी बीवी। शादी ये बात जानता था कि मैं हेमन से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हेमन को इस बात का नहीं पता। सोचो उसको पता चलेगा वो कैसा रिएक्ट करेगी। वो देखो बेटा, जब तुम्हें हेमन से प्यार हुआ था तुम ये नहीं जानते थे कि वो शादी को पसंद करती है। अब ये किस्मत की बात है, लेकिन अब जो होने जा रहा है शायद किस्मत यही चाहती हो, तो होने दो ना, मत इसको रोको। दादी, मैं हेमन के लिए जो भी कर रहा हूँ, मेरे दिल और दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं आ रही है, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने आप को मौका परस्त समझूंगा, जो कि मैं नहीं हूँ। वक्त दो बेटा, अपने आप को भी और हेमन को भी। यूं जिंदगी के दरवाजे उस पे और अपने आप पे मत बंद करो। मैंने सुना तुम दोनों ने रज़ा साहब का ऑफिस खोल लिया। बड़ी खुशी की बात है। तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को सोसाइटी के लिए आगे आना चाहिए, वरना यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। खैर, मुझे ये बताओ क्यों बुलाया था यहाँ? केस में तेजी चाहते हैं हम। जी, केस खुलवाना चाहते हैं और इस दफ़ा तेजी चाहते हैं। हम फुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जितने सबूत हमारे पास हैं वो आपके सामने हैं। उस बिहाफ पे हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ हमारे सामने क्लियर है। उसके बावजूद भी अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो मुझे लगता है हम सिर्फ अनजान बन रहे हैं। सिर्फ नाम सामने आने से कुछ नहीं होता, सबूत, असल में सबूत चाहिए। और हमारे पास फिलहाल उनके खिलाफ
कोई सॉलिड सबूत नहीं है। देखो अरमान, मैं मानता हूँ तुम दोनों बहुत हिम्मत से काम ले रहे हो। तुमने मुझे जो बयान दिया था वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थाने आके एक दफ़ा तुम मुझे फिर प्रॉपर बयान दे देना। अभी फ़िलहाल मुझे ये बताओ कि उस वक्त हुआ क्या था, ताकि मैं कोई फैसला कर सकूँ। अरमान, सब कुछ बताना, सब कुछ। मुझे देखनी है वो जगह, मुझे जानना है कि उस दिन शादी के साथ क्या हुआ था। कोई 7 घंटे का सफर था। मैं अपने ड्राइवर के साथ गया था और उसने मुझे जहाँ पे बताया, हम लोग वहाँ पे पहुँचे और एक ब्लैक कलर की प्राडो सामने से आई और उसमें से एक बंदा उतरा, दूसरी तरफ से उसने सादी को उतारा। सादी की हालत बहुत जख्मी थी, उससे चला नहीं जा रहा था। उसने मुझे बोला कि जो मेरे पास पैसों का बैग था वो आगे आके रख दो और पीछे हट जाओ। मैंने ये किया, मैंने बैग छोड़ दिया। सादी मेरी तरफ आ रहा था और पीछे से उसने उसको। इसके अलावा कोई और डिटेल? देखो अरमान, मुझे लगता है कि एक बार फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो पूरा इलाका हमने छान मारा था, लेकिन हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला सिवाय उस फ़ोन के। सर्दी भी बहुत थी और हम लोगों ने कोशिश भी बहुत की, लेकिन अभी हमारे इन्फॉर्मर ने हमें बताया कि शायद एक ऐसी जगह है जहाँ उसे शक है कि सादी को रखा गया हो। हम बहुत जल्द वहाँ जा रहे हैं अपनी पार्टी के साथ। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। ओके, पर मैं भी जाऊंगी साथ। नहीं, मेरी बात। अरमान प्लीज। अभी हमें फिलहाल जिन लोगों पे शक है उसका क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी तरह उस बिल्डिंग के ऊपर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। स्टे ऑर्डर किस बुनियाद पे? अरमान, वो ज़मीन सफदर साहब ने खुद बेची और ये केस इतना आसान नहीं जितना नज़र आ रहा है। जैसा हम सोच रहे हैं ना, अगर वो सच निकला तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। एसपी साहब, नाम सामने आए या मिट्टी में मिले, मुझे शादी को इंसाफ दिलवाना है, रोहान के लिए। चलो ठीक है, मैं वहाँ जाने की तैयारी करता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप मेरे साथ चलिए। मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जीते रहो मेरा बच्चा। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कैसी मीटिंग रही एसपी साहब के साथ केस के सिलसिले में? जी ठीक थी। इतना दबे दबे क्यों कह रहे बेटा? अब डरना कैसा? जब एक कदम उठा लिया है तो उसको तो उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। अब कदम पीछे नहीं हटाने मेरा बच्चा। बाबा, डर किसी चीज से नहीं लगता है, बस मैं ये सोच रही थी कि कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है। लो भाई, ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी तुमने कि मैं नाराज हूँगा? थैंक यू। और ऐसी छोटी छोटी बातों पे थैंक यू कहना भी जरूरी नहीं होता। डैडी याद आ गए, वो भी ऐसे ही कहते थे कि छोटी छोटी बातों पे थैंक यू ना कहा करो। ये बातें बेटा सही से तब समझ आएंगी जब रोहान बड़ा होकर यही बातें करेगा। लेकिन मैं उसका बाबा तो नहीं हूँ। तो मामा भी हो और अब बाबा भी हो। एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, वो तो मुझे नहीं पता, तो ये सब कुछ मैं कैसे करूँगी? सब पता चल जाएगा, सब सीख जाओगे। वक्त जो है ना, ये सबसे बड़ा उस्ताद है, सब सिखा देता है। और फिलहाल इन बातों पे तवज्जो ना दो,
जो आज की बातें उनको सोचो, करंट मसला। रूहान रो रहा। मैं उसे देख कर आती हूँ। रात को सोए नहीं हो सही से? नहीं, बस नींद ही नहीं आ रही थी। ख्याल रखा करो अपना। तुम्हें पता है अरमान, शादी की वो तस्वीरें बार बार आंखों के आगे आती हैं। मैंने कहा था मत देखो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना तड़पा होगा। उसने मुझे भी याद किया होगा, लेकिन It's okay. Control yourself. और जो देखा है उसको भूलने की कोशिश करो। मैं नहीं भूलूंगी और ना ही भूल सकती हूँ। मैं याद रखूंगी उन तस्वीरों को, ताकि उनकी वहशत इंसाफ की आतिश को जलाए रखे। तो फिर उस आतिश से उनको जलाने का सोचो, अपनी आंखों से ही उनको बुझाओ मत। सही कह रहे हो शायद। थैंक गॉड आपने मेरे मैसेजेस का जवाब दे दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप मुझसे मिलने पर राजी कैसे हो गई एकदम। बैठिए। हुसैन, मैंने आज आपको इसलिए बुलवाया है कि सिर्फ ये नहीं था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि मैं आपको सामने बिठा के समझा सकूं कि मैं ये नहीं चाहती। मैं ये बात नहीं मानता राबिया। आप क्यों जिद कर रहे हैं? जिद नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट की है मैंने आपसे, की है। मेरी अम्मी ने सुहाना आंटी से। बीबी को बता दिया आपने? उन्होंने आपको नहीं बताया। आप जिससे कहेंगी मैं उससे बात कर लूंगा। राबिया, इतने अरसे में मैं आपको कुछ तो जान गया हूं ना। इंसान की आंखें झूठ नहीं बोलती। मैं जानता हूं आपके दिल में क्या है। राबिया, हम शादी कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। जिंदगी पे, जिंदगी की खुशियों पे आपका उतना ही हक है जितना किसी और का। और लोगों की बातों पे इतना ध्यान क्यों देती हैं? उनका तो काम है बातें करना। आज ये बात कर रहे हैं, कल कोई और बात करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही
आपको लगता है आप अपने शौहर के साथ कोई बेईमानी कर रही। प्लीज राबिया, जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा उसको इससे क्या फर्क पड़ता है? आई मीन लेट्स बी प्रैक्टिकल। आपने उनके होते हुए तो कभी ऐसा नहीं सोचा था ना। राबिया, इंसान के इख्तियार में नहीं होता कि वो अपने माजी को बदल सके, और हम उसको बदलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमारा माजी, हमारी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि मसला है क्या। सलमान भाई, राबिया, आप एक बार सिर्फ ये इकरार कर लें कि आपको इस पे कोई एतराज नहीं है। सलमान भाई से बल्कि किसी से भी बात करना मेरा काम है। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह, नया रंग, नया ढंग, नया अंदाज। बहादुर लड़की हो तुम। तुम्हें पता है एक मर्द की किस्मत औरत लिखती है और शादी की किस्मत तो तुमने लिख दी। ये नया रंग अब पता नहीं और कितने चांद चढ़ाएगा। तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? अब यही मेरा घर है और मेरा मकसद भी यही है। तुम्हारा मकसद मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। मेरा मकसद आप नहीं पूरा होने देंगी? क्यों? क्यों? रुमैसा, आओ बेटा, आओ मेरे कमरे में, चल आजा। इसका जवाब मैं तुम्हें एक दिन जरूर दूंगी। जी राबिया जी, आप उसे ग्राइप वाटर पिलाएं। अगर फिर भी दर्द नहीं खत्म होता तो फिर मुझे बताएं, मैं घर आ जाऊंगी। कमाल है ना बाबा, इस ट्रस्ट के थ्रू कितने लोगों की तकलीफें दूर होती हैं और मेरा अपना बेटा तकलीफ में है और मैं उसके साथ नहीं हूँ। कितनी बुरी माँ हूँ ना मैं। बुरी माँ? तुम अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी माँ हो। अपने दिलो दिमाग में इस तरह की नेगेटिव सोचें लाके अपने इरादों को कमजोर मत कर। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बाबा। ये वक्त टफ है लेकिन निकल जाएगा। और जहाँ तक बात रही रूहान की, तो वो अब तुमसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है। हम उसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। शाबाश, खुश रहो, जीते रहो। लो भाई, मैं निकल रहा हूँ। मैं एमन को शाम तक ड्रॉप कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़ बाबा। अरमान, मुझसे एक बात कहूँ? मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी मामा को तुम्हारा मेरे साथ ये सब कुछ करवाना अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें मामा ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कहा तो नहीं है, कहने वाली थी लेकिन बीवी ने रोक दिया उन्हें। कोई बात है जिसकी वजह से वो तंग होती हैं, मुझसे रिलेटेड या तुमसे रिलेटेड? नहीं, वो उनकी आदत है, वो ऐसी बात करती है। तुम्हें पता है मेरी मामा क्या कहती थी? वो कहती थी कि कोई भी बात बिला वजह नहीं होती है। पता नहीं बड़ी मामा मुझे इतना नापसंद क्यों करती हैं। ये